अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लिटरेचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने लगा हूँ। बच्चे काफ़ी सारे कंफ्यूज हैं कि पीएमसी की तैयारी की जाए, पीएमसी का क्या होगा, उसके हवाले से जितनी भी आपकी मतलब क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा नम्स के हवाले से आप परेशान हैं कि उसका क्या करना चाहिए, अब किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं आपके लिए एक बेस्ट वे ढूंढ के लाया हूँ। वे बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। देखें, एमडी कैट जो होना है, जो पीएमसी ने कंडक्ट करना है या पीएमडीसी, वो बात की कहानी है। तकरीबन वो बाद में होना है, पहले होना है नम्स का पेपर। अब आपने करनी है नम्स की तैयारी। अब क्योंकि नम्स की तैयारी आपने करना ये है कि मैं नम्स के पेपर देखे हैं, उसमें मुझे एक चीज़ आइडिया हुआ कि जो उसका सारा पेपर है ना, मेजॉरिटी पोर्शन जो उसका फेडरल बोर्ड से कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये है कि आपने जो है तैयारी करनी है। अब नम्स की भी करनी है और पीएमसी भी करनी है। अब आपने करना क्या है कि आपने पीएमसी का सिलेबस लेना है। ठीक है, बुक्स फेडरल की और पीटीबी की, ये दो बुक्स यूज़ करनी है। आप जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं कोई मसला नहीं है, आपने ये बुक्स लेनी है और तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और आपने समझना है कि भाई मेरा जो 16 अक्टूबर को एमडी कैट का और नम्स का दोनों का पेपर है। अब उससे होगा क्या, देखें, जो नम्स का और पीएमसी का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, बस किंगडम एनिमलिया नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत जो नम्स में नहीं है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। देखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक चैप्टर ज़्यादा भी पढ़ लिया तो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है ना, आपकी मतलब दोनों की तैयारी हो जाएगी। आप ये समझें कि मेरा 16 अक्टूबर को पेपर है, नम्स का भी और एमडी कैट का भी, तो आपने इस दोनों को लेके कवर करना है। अब दोनों को कैसे कवर करेंगे, आपने एफटीबी और पीटीबी दोनों को अच्छे से बेस्ट करके कवर करें, क्योंकि ये तो आपको वैसे भी पीएमसी के लिए तो वैसे भी तैयार करने हैं ना। तो आप जब इन दोनों को अच्छे से कवर करेंगे तो आपका नम्स भी हो जाएगा, एमडी कैट की भी तैयारी हो जाएगी। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि एमडी कैट जाके नवंबर में होता है, जब भी होता है आपकी तैयारी तो होगी ना। उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा, मतलब नम्स के पेपर के बाद जो आप एमडी कैट की बैठ के रिवीजन करते रहें जब तक इसकी ऑफिशियल डेट नहीं आती। तो ये एक बेस्ट वे है कि आपने जो है यानी ये समझना है कि हमारा क्योंकि पहले तो आप इसी चीज़ से वो हैं कि भाई पता नहीं पेपर कब है, और इसी वजह से जो है अपना टाइम वेस्ट करें। तो मैंने आपको जो अब बताया कि एग्जैक्ट आप ये समझ लें कि 16 अक्टूबर को मेरा सिर्फ नम्स का पेपर नहीं है, बल्कि एमडी कैट का भी जो मेरा 16 अक्टूबर को है, मुझे उसके हवाले से स्केड्यूल बनाना है। तो आपको नम्स की कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। पीएमसी की अच्छी तैयारी करें, आपकी नम्स की तैयारी ए टू जी हो जाएगी। ए टू जी मैं कह रहा हूँ। जहाँ तक बात करते हैं बायो का, तो बायो का ऑलमोस्ट जो है मतलब मोस्टली फेडरल बोर्ड से, और ये पीएमसी में भी ऐसे ही होता है। फिर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जनरल चीज़ें हैं, बुक लाइंस हैं, पीटीबी से भी हैं, एफटीबी से हैं, लेकिन ज़्यादा एफटीबी से हैं, तो इसलिए एफटीबी आपको वैसे भी करनी है। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 फिजिक्स में ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, जनरल कॉन्सेप्ट हैं, यानी कोई इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, जनरल कॉन्सेप्ट हैं, ईजी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद करते हैं इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश तो बहुत ही ईजी है, नम्स का उसके बहुत ही ईजी है, पीएमसी का थोड़ा सा मुश्किल है। जो बच्चा मुश्किल वाला कर लेगा, यकीन माने उसका नम्स का ए टू जी कवर हो जाएगा। ए टू जी, देयर इज नो, यू कैन से दैट कि कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो कि आपकी रह जाएगी। तो यानी आपको नम्स की सेपरेट से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भूल जाएं कि आपका नम्स का पेपर है, आप ये समझें कि भाई मेरा 16 अक्टूबर को पीएमसी का पेपर है। अब पीएमसी के हवाले से मैं आप ज़रा आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बता दूँ। मैंने अपनी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके मुताबिक पीएमसी जो है टेस्ट नेशनल टेस्ट जो है प्रोविंशियल लेगा, लेकिन होगा नेशनल। अब मैं बताता हूँ कैसे। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो पीएमसी था वो सिर्फ इस्लामाबाद में था और उसने पूरे पाकिस्तान में टेस्ट कंडक्ट किया, लेकिन इस बार क्या होगा कि पीएमसी जो है अपने ब्रांचेस बनाएगा। पीएमसी का एक ब्रांच इस्लामाबाद में होगा, एक केपी के, एक सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में, 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान और केपी, मतलब जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उस साइड पे भी आप कह सकते हैं कि उसकी ब्रांचेज होंगी। ठीक है, और हर ब्रांच जो है वो अपने सूबे के मुताबिक अपना टेस्ट लेगा। अब ये टेस्ट होगा मतलब बिल्कुल प्रोविंशियल होगा, लेकिन जो सिलेबस होगा ना वो आपका इस बार की अगर बात करें तो पीएमसी का सिलेबस होगा। ठीक है, सिलेबस पीएमसी का होगा और इसमें टेस्ट पैटर्न सब कुछ वही होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। कोई बुक आपकी प्रोविंशियल बुक नहीं यूज़ होनी, ये बात याद रखें। सिलेबस पीएमसी का है तो ये याद रखें कि आपने सिर्फ एफटीबी और पीटीबी को फॉलो करना है। कोई अपनी सिंध की बोर्ड की बुक या कोई अपनी प्रोविंस की बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा 90% चांसेस है कि ऐसा होने वाला है। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना, कॉन्ट्रैक्ट को वही पूरा करता है। कॉन्ट्रैक्ट लिया था 2022 के पेपर का पीएमसी ने, अब वही पूरा करेगा। पीएमडीसी किसी सूरत आ नहीं सकता। ठीक है, देखें, अब पीएमडीसी का मैं आपको बताता हूँ, पीएमडीसी का बिल जो है काफ़ी पहले पास हो चुका है, अभी तक क्यों नहीं आया? आप सोच सकते हैं क्यों नहीं आया अभी तक। भाई जब उसका बिल पास हो गया तो आप उसको लेके आओ ना। बिल पास हो गया लेकिन लेके ना आने की वजह यही है कि पीएमडीसी नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये पीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और ये हर सूरत में इसी को पूरा करना है। अगले साल से पीएमडीसी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो इसी वजह से अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि पीएमसी का एक लॉ है कि भाई हमने टेस्ट नेशनल वाइज लेना है। अब वो लॉ ख़त्म करने के लिए आपको 3 महीने, मिनिमम 3 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं, और वो लॉ इस तरह ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपका होगा तो मतलब प्रोविंशियल
कि हर प्रोविंस में पीएमसी का एक ब्रांच होगा, वो अपना टेस्ट लेगा कि भाई मेरे एरिया में फ्लड है तो मैं चले अपना टेस्ट जाके नवंबर में लेता हूँ, कोई एरिया में फ्लड नहीं है तो वो कहता है मैं अपना टेस्ट अक्टूबर में ले लूँगा। तो ये चीज़ें होने वाली हैं और इसकी कन्फर्मेशन जो है तकरीबन जो एक्सपेक्टेड है कि 20 सितंबर तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ और भी चीज़ें हैं तो मैं आपको वो भी साथ साथ क्लियर करता हूँ ताकि आपके जितने मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो क्लियर हो जाए। सो इसमें ये है कि मतलब आपने अब अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि भाई पीएमसी ही पेपर ले रहा है, कोई चेंज नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, बस जो चेंज आएगा आपकी डेट्स में आएगा, यानी पंजाब में अक्टूबर में हो रहा है, केपीके में नवंबर में हो रहा है और किसी एरिया में सिंध में दिसंबर में हो रहा है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब पीएमसी का अब हर एक प्रोविंस में अपना एक ब्रांच होगा और वो ब्रांच जो है इसको कंट्रोल करेगा। बाकी सिलेबस पीएमसी का है अपना है। देखिए, जब सिलेबस पीएमसी का अपना है तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई सिंध से मतलब आपकी प्रोविंशियल होगा, सिलेबस में चेंज नहीं होने वाला। अगर ये चेंज ऐसा होना होता तो ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है पहले दिन, ये जो पीएमसी के न्यू प्रेसिडेंट आए उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, उसके एंड में ये चीज़ लिखते या उसमें ये चीज़ मेंशन करते कि भाई हम सिलेबस में चेंज करेंगे। जब वो सिलेबस में चेंज नहीं कर रहे तो आप कैसे कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ। कुछ चैप्टर्स जो है पीएमसी के सिलेबस वाले बायो में वो सिंध की बुक में नहीं है, तो मुझे बताएं वो बच्चे कहाँ से करेंगे। क्या वो जो है मतलब पीएमसी वाले पागल हैं? अगर उन्होंने बुक से लेना होता, प्रोविंस की बुक से लेना होता, तो क्या उनको पता नहीं है कि भाई बुक में चैप्टर्स नहीं है? उनको पता है। ठीक है, बस आपको मैंने समझाने के लिए साथ जितने भी क्लूज थे वो साथ आपको प्रोवाइड कर दिए ताकि आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। अभी बहुत सारे बच्चे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे कि आपको ये सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली, ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे सोर्सेज हैं, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, मैंने साथ आपको क्लूज भी दिए। ठीक है, सिंपल कॉमन सोचने वाली बात है कि भाई जब वो एक आपको सिलेबस कह रहे हैं कि भाई हम सिलेबस में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट मेंशन नहीं है। मैंने एक सर्कुलर देखा था कल मैंने अपनी पेज पे देखा था कि बच्चे ने शेयर किया हुआ था। जब मैंने जाके एक्चुअल देखा तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं, उसमें एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है जिसको हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि भाई अगर सिलेबस में हम कोई चेंज करेंगे तो हम आपको बता देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप असल नोटिफिकेशन जाके देखें तो उसमें ये बात मेंशन ही, सिलेबस के बारे में एक लफ्ज़ तक मेंशन नहीं किया उन्होंने। देखें, अगर इस तरह कुछ करना होता तो वो सिलेबस के बारे में मेंशन करते हैं। जब तक पीएमसी का सिलेबस है तो ये तो सोचना छोड़ दें कि भाई हमारा जो है प्रोविंस की बुक से होगा। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि प्रोविंस से होगा, मैं आपको चीज़ बताई थी, लेकिन मैं अभी आपको दोबारा जो एक्चुअल डिटेल से आगाह कर रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें मैं आपको क्लियर करके दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं खुद से कोई चेंज नहीं कर रहा। पीएमसी का आपको पता ही है, ये इसका अपना मतलब 1 घंटे पहले कुछ कहता है, 1 घंटे बाद कुछ कहता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ये मतलब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, जहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि 20 सितंबर तक आ जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, पीएमसी का सिलेबस उठाएं। नम्स के सिलेबस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा पीएमसी नम्स का सिलेबस पीएमसी में कवर हो रहा है। आपने अब ये टारगेट रखना है, अपना स्केड्यूल बनाना है कि भाई मैंने 16 अक्टूबर तक जो पीएमसी का सारा सिलेबस है वो सारा का सारा प्रिपेयर करना है, सारी A to Z चीज़ें प्रिपेयर करनी है और 16 अक्टूबर को मेरा टेस्ट है, पीएमसी का टेस्ट है। अब यही समझ लें। ठीक है, जैसे ये करेंगे आपका ये जब कंप्लीट हुआ, आपने साथ में फिर FLPs वगैरह कर ले लें स्टार्ट में, नम्स के पास पेपर कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट से। ये करने के बाद अब 16 तारीख को जब आप पेपर दे देंगे नम्स का, आपका एक तो वो पेपर बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आप MD कैट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। अब आपका फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई पेपर कब होता है। अब इसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है, उसको हमारी बात गलत लगती है, तो ठीक है, आप हमारी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी है। मैंने आपको बता दिया कि पीएमसी की तैयारी करें, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला क्योंकि हमारा काम सिलेबस में है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हमारा कोई भी आके टेस्ट ले, वो बात की बात है। मैंने आपको सारा वो भी बता दिया, लेकिन आप चलें उस चीज़ को एक दफ़ा साइड पे रख दें। आपका मेन कंसर्न किससे है कि भाई हमारा सिलेबस कौन सा है, सिलेबस पीएमसी का, बस कंफर्म हो गया। अब उसके बाद आपने सारी चीज़ें छोड़ देनी है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, अपनी तैयारी पे फोकस करें। 16 तारीख तक जो है अपना स्केड्यूल बनाएं, 16 तक, ताकि आपका आराम से कवर हो जाए। और उसमें आपने मेन टारगेट रखना है कि पीएमसी का सिलेबस हमने अच्छे से करना है, वो अच्छे से करेंगे। यकीन माने मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जो नम्स का पेपर है, नम्स का बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई इस चीज़ में डाउट है तो आपकी अभी जितनी भी तैयारी है ना, अभी जाएँ वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर नम्स का 2020 का पेपर अटैम्प्ट करें। 2021 का हम अपलोड कर रहे हैं, 2020 का पेपर अटैम्प्ट करें, उसमें देखें आपके कितने मार्क्स आते हैं। देन आपको आइडिया होगा कि भाई ये मैं गलत कह रहा था, ये सही कह रहा था। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने नम्स का अभी तक एक लफ्ज़ प्रिपेयर नहीं किया। मैंने जितनी भी तैयारी की थी, मेरा अपना फेडरल बोर्ड था, मैंने फेडरल बोर्ड से जितनी भी तैयारी थी और साथ में पीएमसी की भी तैयारी की हुई है, तो अभी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। बट फिर भी मैंने जब जाके वहाँ पर टेस्ट दिया तो मेरे 200 मार्क्स में से 194 मेरे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मतलब आप भी ले सकते हैं। अब देखें 194 आना कोई इतनी मतलब इतना आसान काम नहीं होता। विदाउट प्रिपरेशन आप कह सकते हैं, तो विदाउट प्रिपरेशन नहीं है। पीएमसी की आप बेस्ट तैयारी करेंगे, आपकी 100% नम्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन वगैरह हो
तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में हर बच्चे को जवाब देता हूँ। हाँ, कभी कभी कमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, वो कोई मिस हो जाता है तो उसके लिए माजरत खाऊँ, लेकिन फिर भी मैं बाद में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सारे कमेंट्स को चेकआउट करता हूँ और हर बच्चे को आंसर करता हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। चीज़ें जो होती हैं आपसे ऑथेंटिक शेयर की जाती हैं, मुझे कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी ऐसे मुझे फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, अगर देखिए मेरे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, मुझे अगर वीडियोस के व्यूज़ ही चाहिए होते हैं तो मैं और टॉपिक बना लेता कि सल्फा टेस्ट सीरीज़ है वो मैं उस पर अपलोड कर देता, लेकिन मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ है मैं आपसे वही शेयर कर। सो अब नेक्स्ट आपको स्टेप्स के बारे में बता देता हूँ। जो कि सल्फा टेस्ट सीरीज़ है वो आज अपलोड होंगी, अभी लाइट नहीं है तो जैसे आती है तो इंशाल्लाह वो भी अपलोड होंगी। इसके अलावा नम्स का मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो होगी वो हम स्केड्यूल पे भी करेंगे कि नम्स आपने जो है 16 अक्टूबर तक अपना एक अच्छा स्केड्यूल कैसे बनाना है। ठीक है, अब मेन चीज़ें यही हैं, जो बच्चे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो मेन इन स्टेप्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप खुद ही इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। ठीक है, आपने सब रूमर्स पर फोकस नहीं करना, बस सबको साइड पर करें। मेन आपका टारगेट क्या है कि आपने जो है तैयारी करनी है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने उनके मुताबिक चलना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारा फायदा होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग द लेक्चर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।